अच्छा आदिल, आज हमारे पास कोई गैजेट न्यूज़ में तो कोई खबर सुनाई, क्योंकि हम लोग गैजेट चलो में हमारे पास एआई काफ़ी कर खबरें रहे हैं, हैं। लेकिन पहले हम हम्म जो सैमसंग ने धचका दिया सारों को, वो क्या दी दी है? वर्ल्ड्स फर्स्ट 2 नैनोमीटर स्मार्टफोन में चिप आई है। ओह माय गॉड, तो उसमें स्नैपड्रैगन को compete करने के लिए एक्सिनोस की जो 2600 है वो 2 नैनोमीटर पे आ जी, वो गई। 2 नैनोमीटर पे बना हुआ है। 10 कोर CPU है। हम्म और इस पे सैमसंग कह रहा है कि परफॉर्मेंस वाइज ये 39% बेहतर है कंपेयर टू जो पिछला मॉडल था 2500। अब मुझे पता नहीं क्यों एप्पल याद आ गया अचानक। क्यों? उन्होंने कोई इसी तरह का नंबर बोला था 35%, लेकिन 4 साल पुराने फ़ोन से कंपेयर की थी उसकी हाँ प्रोसेसिंग हाँ हाँ पावर। हाँ तो उनका जो 4 साल पुराना मतलब जो ग्रोथ हुई थी वो तो कोई 35-40% इस तरह कुछ थी। इन्होंने 40% इंप्रूवमेंट की है परफॉर्मेंस में, और बैटरी इंप्रूवमेंट तो ज़ाहिर है आप जब 3 नैनोमीटर से 2 नैनोमीटर पे जा रहे हो उसी से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। हाँ। फिर उन्होंने कोई नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं या नया मेथड यूज़ कर रहे हैं जिससे कूलिंग भी बेहतर होगी, तो सस्टेन्ड गेमिंग परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होगी। सबसे ज़रूरी बात AI की जो हम बातें करते हैं, 113% NPU में इंप्रूवमेंट आई है प्रोसेसिंग पावर में उसकी। और अच्छा। ग्राफिक्स की बात करें तो डिलीवर्स अप टू 50% हायर रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस और डबल द कंप्यूट परफॉर्मेंस कंपेयर टू Exynos 2500। और इसके साथ उन्होंने कोई नए फीचर डाले हैं लो लाइट वीडियोग्राफी के लिए, कि लो लाइट में वो कोई डीप लर्निंग के थ्रू नॉइज़ ख़त्म करेगा वीडियो में से। यार ये बहुत अहम ये है, रियल क्योंकि टाइम में होगा ये मैं आपको बताऊं, सैमसंग का ये थोड़ा सा इशू है। जी। और लो लाइट में उनका इशू था शुरू में भी, जो कि आईफोन लेकिन देखिए वीडियो में प्रोसेसिंग नाइट की इतनी अच्छी किसी की भी नहीं है, नहीं इंक्लूडिंग आईफोन्स। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में ना आईफोन उनसे बहुत मतलब बेहतर पिक्चर्स में तरीके। हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं सारे के सारे, लेकिन जब वीडियो आती है लो लाइट में तो हाँ, लेकिन कोई मेरे कंपेयर ख्याल नहीं में करा जाता उसमें, डेडिकेटेड हाँ कैमरा से। उसमें काफ़ी हद तक ना वीडियो क्वालिटी जो है वो ड्रॉप भी हो जाती है, और फिर वो ग्रेन्स आना शुरू हो जी जाते हैं ख़ास तौर पे। तो अगर इन्होंने कुछ अच्छा किया है तो दैट इज़ गुड, बट ये कि 2 नैनोमीटर की चिप एज इट सेल्फ सिर्फ कैमरा नहीं, मेरे ख्याल है ओवरऑल परफॉर्मेंस पे भी बहुत बेहतर। बहुत मेजर लेकिन अब डेवलपमेंट ये है। देखना पड़ेगा कि जो स्नैपड्रैगन वेरिएंट था वो वाकई में ज़्यादा बिकता था, ज़्यादा पसंद किया जाता था। अब देखते हैं ना कि क्या होता है, क्योंकि अभी तक कोई लीक्स भी इस तरह की हाँ। मिक्स्ड आ रही हैं। कुछ हम्म कह रहे हैं कि ये सिर्फ थोड़ी सी मार्केट्स में होगा, ग्लोबली होगा, लेकिन कुछ मार्केट्स में होगा और बाकी में स्नैपड्रैगन होगा। हम्म और कुछ लीक्स कह रही हैं कि ये सिर्फ कोरिया में एक्सिनोस यूज़ करेंगे और बाकी सारी दुनिया में स्नैपड्रैगन यूज़ करेंगे। इसमें इन्होंने क्योंकि 5G मॉडेम वगैरह इस तरह की कोई चीज़ मेंशन नहीं की, तो अब उसका कंफर्म नहीं है हमें। लेकिन देखते हैं अब ये जब डिवाइस में आता है तो तब कैसा परफॉर्म करता है 8 Elite Gen 5 के मुकाबले में। बताता चलो 8 Elite Gen 5 जो है वो 3 नैनोमीटर पे बना था। हाँ, अब देखते हैं क्या होता है। और ये 3 नैनोमीटर से 2 नैनोमीटर का जो जंप है, ये देखने में बहुत छोटा लगता है लेकिन असल में बहुत बड़ा जंप है। अच्छा, मैंने सुना है कि चलो ये चिप की तो बात हो रही है, लेकिन मैंने आप लोगों से ही सुना है आज कि कोई जो है वो स्मार्ट वॉचेस में कुछ किया है हुआवे ने, या क्या किया है, कोई बेंचमार्क सेट किया, क्या मसला क्या हुआ है? नहीं, कोई बेंचमार्क नहीं सेट किया और कोई यार मुझे तो मसला भी समझ नहीं नहीं है। आ रही, यहाँ तो कौन यूज़ कर रहा है? यहाँ तो कोई नहीं यूज़ कर रहा है इस मार्केट में। हाँ, पाकिस्तान में अभी तक हुआवे की स्मार्ट वॉच इतनी यूज़ नहीं हो रही, लेकिन ये क्योंकि सारे बाकी फ़ोन्स के साथ एक यूज़ हो दौर में सकती था, हैं। मैंने हुआवे के स्मार्ट बैंड्स बहुत यूज़ करता था। सैमसंग की वॉचेस सैमसंग के फ़ोन्स के साथ ज़्यादा चलती हैं, एप्पल के फ़ोन्स के साथ सिर्फ चलती हैं। अच्छा, मतलब अगर हुआवे का फ़ोन लेकिन ख़त्म हुआ तो वो फिर नहीं, हुआवे की जो है वो एंड्रॉयड फ़ोन्स के साथ चलती हैं अच्छा। और शामी की भी चलती हैं, इस वजह से ये ज़्यादा बिकते हैं। तो अब जो सबसे तेज़ी से ग्रो किया है वो शामी ने किया है, लेकिन ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट लीड कर रहा है वो हुआवे कर रहा है हुआवे इस टाइम कैसे कर रहा है? क्योंकि ग्लोबल मार्केट शाओमी की समझ भी आती है, क्योंकि उनके स्मार्ट बैंड्स और उनकी अमेज फिट वगैरह और ये सारी वॉचेस बहुत बेहतरीन और कम प्राइस में लोगों को स्मार्ट मिल रही हैं। टोटल 28.6 मिलियन स्मार्ट वॉचेस या बैंड्स शिप हुए हैं, जिसमें से 20.8 मिलियन सिर्फ चाइना में थे हुआवे के। ओह माय गॉड। यानी इतने लोग हुआवे का स्मार्ट जी, चाइना में हुआवे की स्मार्ट वॉचेस इतनी ज़्यादा बिक रही हैं कि वो उसकी वजह से सिर्फ ग्लोबल लीडर बन गए। अच्छा, सिर्फ उसकी वजह मैं से। वही परेशान था कि ये कैसे हो सकता है कि इधर तो कोई नामो निशान नहीं रहा। आई थिंक GT Pro, GT2 ये सब यहाँ तो जी। नहीं है ना? और शाओमी का अगर इसके साथ मुकाबला करें, शाओमी थोड़ा सा नीचे है इनसे 27.9 मिलियन पे, यानी कि 7 लाख। लेकिन उनकी ग्लोबल भी watches होगी बिल्कुल कोई सही। वैल्यू। जी, उनकी सिर्फ चाइना एक्सक्लूसिव नहीं है, उनका ओवरऑल
जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और उनकी सबसे ज़्यादा जो डिवाइसेस बिकी हैं वो हैं स्मार्ट बैंड 10 और बाकी रेडमी वॉच मॉडल्स जो है। ठीक हो गया। और चाइना उनकी मेजर मार्केट रही है, लेकिन इस तरह नहीं कि जिस तरह 20-21 मिलियन जो है वहीं पे बेचते हैं। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन एप्पल तीसरे पे आया और चाइना में 4th पे था। और एप्पल तो आपको पता है कि वो हाई एंड डिवाइसेस होती है। कंपेयर अगर देखें आप, कंपेयर तो नहीं कर सकते ना कि सारी हुआवे की वॉचेस या एप्पल की वॉचेस बराबर नहीं होती। नेवर नेवर। उसमें बैंड्स भी शामिल हैं, उसमें $50 वाली डिवाइस भी शामिल है, 30 वाली भी शामिल है शाओमी की। और अगर एप्पल की देखते हैं तो वो $350 वाली, उससे नीचे तो आता ही कुछ नहीं है। हाँ। और सैमसंग ने रिकवरी मारी है थोड़ी सी, क्या चीज़ और में? चौथे पे आ गया। अच्छा, चलो ये भी अच्छा ये है। पहले काफ़ी नीचे गए हुए थे, लेकिन अब थोड़े ऊपर वैसे आ गए। मुझे लगता है सैमसंग ऊपर आएगा। उसकी कुछ अच्छी वजूहात में से एक ये है कि एक तो उसके फ़ोन ज़्यादा बिकते हैं, दूसरी एक और बात ये कि उनकी फीचर्स जो वाइज मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है। और एक और बात बताता हूँ आपको आपके ख्याल में, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ आदिल, कि आपके ख्याल में अगर आप सैमसंग की स्मार्ट वॉच लेंगे तो व्हाट विल बी योर कोर पर्पस, लाइक फॉर, आप सिर्फ हाइपोथेटिकली मैं पूछता हूँ, व्हाट विल बी योर कोर पर्पस? मैं ब्लड प्रेशर मॉनिटर करूँगा। अच्छा चलें, ब्लड प्रेशर। उसके अलावा आप चले आम मेरे जैसे आम बंदे की बात कर लेते हैं, वो कहेगा यार ये स्टेप काउंट्स एंड ईच एंड एवरीथिंग प्लस, चलो ये भी कह लेते हैं, ठीक है। तो इस वक्त मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग होंगे वो कहेंगे कि यार हमें ना ये जो हेल्थ ऐप है ये एप्पल की ज़्यादा पसंद है, कोई कहेगा कि मुझे शाओमी की पसंद है। बट मुझे लगता है कि ग्लोबली अगर किसी की सबसे बेस्ट हेल्थ ऐप है ना रिगार्डिंग एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग, वो सैमसंग हेल्थ बहुत मशहूर है, आपको पता होगा इस बात का। और सैमसंग हेल्थ जो है ना, आप ये देखो कि मेरे ख़ुद जो लोकली भी ग्रुप्स बने हुए ना आदिल, वो भी सैमसंग हेल्थ, जितने आईफोन वाले हैं वो भी हमारे साथ सैमसंग हेल्थ पे आए हुए होते हैं। उसकी वजह ये है कि ग्लोबली ना उस पर कॉम्पिटिशन्स हो रहे होते हैं। उस ऐप ने ना बहुत हद तक व्यूअरशिप गेन की हुई है कि हम ग्लोबली ना मुकाबले में होते हैं कि मेरे आज 1 लाख स्टेप हो गए, इतने हो गए, और इतना कंपटीशन है कि सारे लोग ना उस ऐप के साथ कनेक्टेड हैं। अच्छा, जब वो ऐप के साथ कनेक्टेड है ना, लिटरली वंस आई थॉट कि यार मैंने एक बैंड ही लेना है, कोई बात नहीं मेरे पास फ़ोन वीवो का हो, मेरे कोई बात नहीं मेरे पास फ़ोन सोनी का हो, बट वाई शुड मैं स्मार्ट वॉच ले लेता हूँ अगर मेरे पास फ़ोन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ़ोन होना चाहिए, बट अगर फ़ोन नहीं है तो मेरे पास स्मार्ट वॉच होनी चाहिए। तो मुझे लगता है सैमसंग आगे ऊपर जाएगा, बट एक एमी रफ़ गैस है कि ये चीज़ें जो है ना, उनकी ऐप इंटीग्रेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि वो लोगों के पास सैमसंग, एक तो खैर पाकिस्तान में भी सैमसंग फ़ोन्स आफ्टर लाइक यानी अगर आप आईफोन को एक साइड पे करो तो एंड्रॉइड्स में ना लोगों के पास ज़्यादातर सैमसंग फ़ोन होते थे। हाँ, प्रीमियम समझा जाता है। हाँ, प्रीमियम समझाता है। उसके बाद अगर आप देखो तो आई थिंक शाओमी है, फिर इन्फिनिक्स टेक्नो भी आ जाती है एक लाइनअप बहुत ज़्यादा जी। तो ये है कि ज़रा हेल्थ कॉन्शियस लोग जो है ना, वो ज़रा फिर सैमसंग या आईफोन पे हुए होते हैं जो ज़्यादा ये प्रेशर तो आपको कोई भी नहीं देता ना, हुआवे के अलावा और सैमसंग के अलावा। हाँ, हुआवे की प्रॉपर रिस्ट वॉच है जो ब्लड प्रेशर मॉनिटर करती है, उसमें हवा भरी जाती है और वो फिर चेक करती है। हाँ। और मेरे ख्याल से कोई डी वॉच है, इस तरह कोई नाम है, डी से नाम शुरू जब आप होता लास्ट टाइम गए थे उस टाइम ये चेक करके आए थे जी। चाइना? है। मेरे साथ एक भाई थे, उनकी भी चेक की थी। तो अच्छा ये काफ़ी अच्छी वॉच थी, 2 साल से उनकी। अच्छा सैमसंग ने डिफरेंट अप्रोच ली हुई है, ये हार्ट रेट से ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं। हाँ इन्होंने एक कोई ख़ास पेटेंटेड तरीका निकाला है जिसमें वो हार्ट रेट को यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन लेवल को देखते हैं, और उससे उनको पता चल जाता है कि ब्लड प्रेशर कितना है। उसमें आपको शुरू में थोड़ी सी कैलिब्रेशन करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद वो वॉच आपको रियल टाइम में बता देती है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। अच्छा, आप मुझे ये, और इट्स नॉट लाइक एक्यूरेट हेल्थ ग्रेड, मेडिकल ग्रेड एक्यूरेट नहीं है, लेकिन बॉल पार्क नंबर होता है, अच्छा नंबर होता है, रिलायबल। अगर आपका बीपी हाई है तो वो पता चल जाएगा रियल टाइम में आपको। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके अलावा कोई गैजेट्स पे बात करनी है? अभी आपने पाकिस्तान में फ़ोन्स की बात की थी, हाँ, तो पाकिस्तान में 226 अरब के फ़ोन्स आए हैं पिछले 5 महीने में। 226 अरब जी। 226 बिलियन। जी। अच्छा, और ये फाइनेंशियल ईयर यानी बन गया जुलाई 2025 से लेके दिसंबर तक की बात कर, नवंबर तक। और इस डाटा के मुताबिक पाकिस्तान में ये जो फ़ोन्स आए हैं ये 40% इंक्रीज़ हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर। ओके। और इसमें ज़ाहिर है बहुत सारे हैं जो मैन्युफैक्चरर्स ने ख़ुद इंपोर्ट किए हैं जो थोड़ी अमाउंट में बनते हैं। पाकिस्तान में लोकली जो है वो 25 मिलियन फ़ोन्स बने हैं और 1.7 मिलियन जो है वो इंपोर्ट हुए हैं। 1.7 मिलियन में सब आते हैं? जी। ओके।
और यहाँ पे हम बड़े खुश होंगे कि 25 मिलियन पाकिस्तान में फ़ोन बनते हैं। क्लैरिफाई करता चलूँ, पाकिस्तान में तकरीबन 12 मिलियन फ़ोन्स जो बने हैं वो 2G फ़ोन्स थे, 2G बटन्स वाले। 3G भी नहीं थे बटन्स वाले, 2G थे। और बाकी जो बटन्स वाले 3G मिला के और 4G मिला के 13.2 मिलियन फ़ोन्स बनाए हैं पाकिस्तान ने। इसके अगर नंबर्स की और बात की जाए तो लोकली जो कहते हैं ना कि इंपोर्ट्स बहुत कम होती हैं, लेकिन अमाउंट के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है। और इस पे वो बात आती है PTA टैक्स वाली, कि अगर टैक्स थोड़ा सा मुनासिब किया जाए। अब इतने अरसे से पाकिस्तान दे तो रहा है, फेवर दे रहा है कि लोकल असेंबली हो तो ज़्यादा बेहतर है। लोकल असेंबली के मुकाबले में ठीक है, बाहर आपका इंपोर्ट का जो भी टैक्स है वो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल सेंस ही ना बने उसकी। ये कोई लग्जरी आइटम नहीं है, एक यूज़ का आइटम है। अब सैमसंग है, वो अपनी फ्लैगशिप्स पाकिस्तान में बनाने से पहले वो सोचेगा यार इधर डिमांड कितनी है। पाकिस्तान में डिमांड नहीं है फ्लैगशिप्स की, और जहाँ पे डिमांड कम होगी वो फ़ोन्स लोकली असेंबल नहीं होंगे। और जो बंदा लेना चाहता है, कोई फ्लैगशिप ना बोलें, फ्लैगशिप से नीचे के फ़ोन कह लें, A70 सीरीज़ कह लें, बिल्कुल A7 सीरीज़ है, जो भी Xiaomi की सीरीज़ आती हैं बहुत सारी जो अपर मिड रेंज होती हैं, वो पाकिस्तान में नहीं आती। या कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव डिवाइसेस होती हैं जो सिर्फ कुछ मार्केट्स में लिमिटेड होती हैं, लेकिन आपको वो फ़ोन ज़्यादा बेहतर सूट करता है, इवन आई थिंक यूज़ केस के लिए बेहतर होता है। कुछ अब ख़वातीन के लिए फ़ोन्स होते हैं, पाकिस्तान में नहीं आते क्योंकि पाकिस्तान में मार्केट ही नहीं समझी जाती इसके लिए। फ़र्ज़ करें फोल्डेबल पिंक कलर के फ़ोन्स, वो पाकिस्तान में नहीं आ रहे। आप देखें एक CV या सीरीज़ थी Xiaomi की, जो उन्होंने एक्सक्लूसिवली बनाई थी औरतों के लिए, कि उसमें आप वीडियो कॉल भी करो तो उसमें वो फ़िल्टर्स वगैरह लगे होते थे, और मतलब मुंह पे मेकअप। अच्छा, वुमेन सेंट्रिक थी, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब वो फ़ोन्स पाकिस्तान में कभी नहीं आ सके। आई थिंक फ्लिप में भी होंगे जो नहीं आए होंगे इसी तरह। बिल्कुल इसी तरह बहुत सारे कलर्स आपको पाकिस्तान में नहीं मिलते। तो वो अगर इंपोर्ट कर ले कोई और आप 20-30 हज़ार रुपये फालतू दे दे तो ठीक है, लेकिन आप अगर उस पर इतने बड़े बड़े टैक्स लगाओगे, इतने हाई, मतलब क्या कहे नहीं बहुत ज़्यादा टैक्स होते हैं। नहीं, आई थिंक टैक्सेशन का तो बहुत बड़ा इशू है, बट मैं ये सोच रहा था कि जो लोकली असेंबल की बात हो रही होती है वो भी कोई ऐसा इतना बड़ा नंबर नहीं है। 2G मोबाइल्स और उसकी बात कर रहे हैं ना हम, तो हमारी ठीक है एक मार्केट है, बट अब तो पीपल वांट यार स्मार्टफोन्स। यार मैं वीगोटेल को भी देख रहा था, उनके बेशक छोटे से फ़ोन्स हैं बट उनके स्मार्टफोन्स, अभी लोगों को स्मार्टफोन चाहिए जी, ज़रूरत बन गया ये जी। पीपल डू अपना। अभी तक आपके 12 मिलियन 2G फ़ोन्स क्यों बिक रहे हैं? हाँ, क्योंकि फ़ोन महंगे हैं। अब पाकिस्तान में जो फ़ोन लॉन्च भी हो रहे हैं, वो जो सबसे लोएस्ट लेवल का फ़ोन है वो कोई तकरीबन 20,000 रुपये का है। यार मैं समझता हूँ आई डोंट नो, अभी पाकिस्तान की करेंसी का लेवल कुछ ऊपर जाता है तो थोड़ा सा समझो वो 20,000 का फ़ोन आ जाएगा 15,000 पे, चलो मैं मान लेता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारी करेंसी ठीक भी हो जाती है। बट आदिल, मुझे अभी भी लगता है कि दुनिया में ऐसे उनकी मार्केट में ऐसा फ़ोन होंगे जो कि अब कौन लेता होगा, लाइक वो किसी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से लेना पड़ जाए तो और बात है, अदरवाइज स्मार्टफोन ना आपका एक रेंज ऐसी होनी चाहिए जो लो लेवल तरीन हो, लेकिन स्मार्टफोन हो यार कम से कम। बिल्कुल, मतलब आपको एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा ना उसको। अभी मैंने देखा है कि मैंने जो सबसे सस्ता मार्केट में पिछले दिनों सर्च किया तो कोई वीगोटेल का फ़ोन था, आई थिंक 5 इंच या शायद उससे कम स्क्रीन थी, बट वो था तकरीबन 14 से 16 हज़ार का दरमियान तकरीबन। जी, और वो फ़ोन होगा वो जो किसी ज़माने में इसी स्पेक्स का फ़ोन 6,000 का मिलता होगा। हाँ, क्योंकि अभी तक वो पुराने फरसुदा किस्म के जो प्रोसेसर है वो यूज़ हाँ, करते हैं। 2GB था फ़ोन, 2GB रैम, 2GB रैम थी उसमें। स्टोरेज कितनी होगी? 8GB? नहीं, आई थिंक उसमें 32 थी या जो भी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ वो फ़ोन, ऑब्वियसली वो फ़ोन भी क्या ही होगा, बट चलो जैसा रेडमी से याद है, रेडमी का जो बेस एक आता है, एक A सीरीज़ आती है उसकी, उसमें जो फ़ोन होता है वो इसलिए यूज़ होता है ना, वो आपको पता ही है। जी जी, PTA के लिए। अच्छा चलें, बात करते हैं। अच्छा, अगर आप इजाज़त दें तो आपसे वो पूछूं कि एक सीरीज़ बड़ी मशहूर है, वो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की है। हाँ, आप फ़ोन्स की तरफ आते हैं ना। हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि रेडमी की जो एक मिड रेंज में सबसे मशहूर सीरीज़ है, नाम भी बहुत है, रेडमी नोट 15 प्रो। हाँ, रेडमी नोट 15 प्रो। ग्लोबल वर्जन्स आ गए, ठीक है, जो थोड़े से डिफरेंट हैं जो लोकल वेरिएंट्स हैं उनसे। मुझे एक बात पहले बताएं, चाइनीज़ वेरिएंट, मुझे एक बात बताएं, ये जो ग्लोबल वेरिएंट है उससे हमारे में प्रोसेसर चेंज होगा आपके ख्याल में?
हो सकता है। कुछ में डिफरेंस भी है, अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ में सेम भी है, मीडियाटेक भी आए हैं। हाँ तो एक तरफ से हम स्टार्ट करते हाँ हैं। Xiaomi, पहले प्रो और प्रो आई थिंक सादा जो है उसका जी, रेडमी नोट पहले हम 15। 15 प्रो प्लस से स्टार्ट करते चलें हैं, प्रो टॉप प्लस जो से है वो बहुत मज़े का है वैसे। टॉप से स्टार्ट करते हाँ हैं। चाइना में आया था कुछ महीने पहले, और इसमें कुछ चेंजेस हैं, कैमरा में भी, बैटरी में भी, डिस्प्ले में भी, और ओवरऑल मतलब सारा हार्डवेयर ही। इसकी स्क्रीन है 6.83 इंचेस, 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, 3200 निट्स ब्राइटनेस, मतलब टॉप लेवल का डिस्प्ले है। और इसमें जो रेजोल्यूशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब इसकी जो एस्पेक्ट रेशियो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। जो चाइना वेरिएंट था उसमें थी 1220p इसकी हाइट थी, और ठीक जो है। अभी ग्लोबल वेरिएंट आया जो पाकिस्तान में भी आएगा वो 1280p उसकी हाइट है। ये ज़्यादा लंबा फ़ोन है, सॉरी ज़्यादा चौड़ा फ़ोन है थोड़ा सा, अच्छा अच्छा अच्छा। और लंबाई उतनी है, थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है। क्योंकि 6.8 से मुझे पता लग रहा है वो तो नहीं है, हाइट तो नहीं है जी, मतलब 6 अभी। इंटरनेशनल मॉडल में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 है। जो चाइना में था उसमें ड्रैगन क्रिस्टल ग्लास था। और इसमें बाकी सेम है, इन डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट स्कैनर, वाटर प्रूफिंग वगैरह, डुअल स्पीकर। मुझे इसकी बैटरी बताएं। बैटरी छोटी है। बैटरी छोटी है नहीं जी। यार, प्रो प्लस में, और ज़्यादा मोटा भी है कंपेयर टू द चाइनीज। प्रो प्लस में। जी जी, प्रो प्लस में। ये तो बड़ा दुखी किस्म का आपने चेहरा बना लिया। मैं सोच रहा था कि कोई होगी बहुत अच्छी मज़े की, आप खबर देंगे जी, मुझे। इसमें है स्नैपड्रैगन 7S Gen 4, हाँ जो वो तो चाइनीज वेरिएंट में भी वो है। तो एक्सपेक्टेड था। चाइनीज में भी यही था वैसे, अच्छा अच्छा स्नैपड्रैगन हाँ का। वही ना। और इसके अलावा इसमें कैमरा आपको 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, जो 50 मेगापिक्सल चाइना वाले में था उसकी जगह है। सेंसर वो वैसे फ्लैगशिप ग्रेड था, जो 50 मेगापिक्सल वाला था वो भी, और ये भी 200 मेगापिक्सल वाला भी फ्लैगशिप ग्रेड कैमरा है। और जो नया सेंसर है वो 2x 4x इन सेंसर जूम सपोर्ट करता है, और 5 फोकल लेंस पे। ठीक जो है। चाइनीज़ वेरिएंट था वो इतना अच्छा नहीं था। ये जूम के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा बेहतर जूम ऑफर करता है। और अल्ट्रा वाइड कैमरा जो है वो है 8 मेगापिक्सल का, लेकिन इन्होंने डाउनग्रेड क्या किया, डेडिकेटेड टेलीफोटो 50 मेगापिक्सल कैमरा था चाइनीज़ वेरिएंट में, जो उन्होंने रिमूव कर दिया। वेरी नाइस, तालियां हो जाएं इस पर। तालियां। लेकिन चले आपको एक मेन सेंसर तो अच्छा चलो दे मेन दिया। सेंसर एक अच्छा मिल गया। और फ्रंट पे वही 32 मेगापिक्सल कैमरा है। बैटरी की बात करें तो चाइना में था 7000 बैटरी थी इसकी, और जो इंटरनेशनल है उसकी 6500 बैटरी। यार ये गलत किया है, इसका मतलब फिर तो मुझे लग रहा है प्रो में भी यही बैटरी है मेरे ख्याल में। तो चलो देखते हैं जी, भी। और प्राइस स्टार्ट हो रही है $575 से। 575 इज आई गेस अराउंड क्वाइट ऊपर 170 160। 160। तो ये खैर इनका सबसे जो टॉप एंड मॉडल है उसकी हम बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं रेडमी नोट 15 प्रो प्लस हो गया, अब रेडमी नोट 15 प्रो पे आ जाते हैं। जी, रेडमी नोट 15 प्रो पे। प्रो का साइज़ फ़र्क होगा इससे प्रो प्लस से? आई होप सो, जिस तरह पहले था। देखते हैं। अच्छा, गुम गया, मिल नहीं रहा। मैं निकाल लेता हूँ व्यूअर्स के लिए। और इसके अंदर जो है वो ओके, तो ये प्रो में 6500 बैटरी है, बट ये पहली बात बताने वाली नहीं थी, मैंने बता दी है। लेकिन प्रो मॉडल्स में 6.83 एमोलेड यार, सेम। अच्छा, प्रोसेसर कम है ना। ठीक 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 ठीक। जी, आखिरकार मुझे मिल गया, मैं आपको बताता हूँ। ओके तो प्रो प्लस की तो हमने बात कर ली, उसकी समझ आ गई हमें। दो प्रो मॉडल्स हैं उनकी बात करेंगे। कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ अपग्रेड्स भी हैं और कुछ डाउनग्रेड्स भी हैं। चाइनीज़ मॉडल जो था उसमें भी यही डिस्प्ले था, 6.83 इंचेस, अभी भी उतना ही है। और वंस अगेन जो उसकी विड्थ है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। चाइना में जो दोनों मॉडल्स हैं ना प्रो वाले, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जो प्रो 5G है उसमें 6.83 इंचेस है, जो नोट 15 प्रो है विदाउट 5G वो 6.77 इंचेस है। बाकी डिस्प्ले जो हैं वो तकरीबन एक जैसे ही हैं, 12 बिट कलर और वही ब्राइटनेस और गेमिंग शेमिंग के लिए फिट, वाटर प्रूफिंग भी है।
जो 15 प्रो है वो IP65 है, और जो 15 प्रो 5G है वो फुल वाटर प्रूफ है, अच्छा वाटर अच्छा। रेजिस्टेंस जितना होता है IP69 तक। ठीक है। और प्रोसेसर्स हैं जी मीडियाटेक। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। 15 प्रो में है हीलियो G200 अल्ट्रा, और प्रो 5G में है डायमेंसिटी 7400 अल्ट्रा। ये कोई इतनी बड़ी अपग्रेड नहीं है, लेकिन डायमेंसिटी 7400 इज लाइक अपर मिड टियर। हाँ वही ना, बिल्कुल मिड टियर। वरना तो 6 Gen 3 लगाते थे ना स्नैपड्रैगन जी जी। का। अब कैमरा में आए, दोनों फ़ोन्स में 200 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है सैमसंग का, ओह और अल्ट्रा वाइड सेंसर नोट 15 प्रो 5G में है 8 मेगापिक्सल, और नोट 15 प्रो में भी 8 मेगापिक्सल है, लेकिन वो एक और यूनिट है थोड़ा सस्ते वाला। जो चाइनीज़ मॉडल था उसका 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा था, और इसमें 200 मेगापिक्सल का इन्होंने मेन कैमरा डाला है। तो कैमराज में इन्होंने इंप्रूवमेंट किया इंटरनेशनल मॉडल्स में, और इस केस में यहाँ पे कोई टेलीफोटो कैमरा नहीं है जो रिमूव हुआ। अच्छा। और सेल्फी कैमराज जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं दोनों में। जो प्रो 5G है उसमें 20 मेगापिक्सल का है, ठीक है, लेकिन ओमनी विजन का है। जो 15 प्रो है सादा वाला उसमें 32 मेगापिक्सल का है ओमनी का, अच्छा ओमनी विजन का ये भी। ठीक है। बैटरी की बात करें 6500 और प्रो 5G की 6580, और जो दोनों चाइनीज़ वेरिएंट्स थे उनके 7000 बैटरी थी। यार ये इन्होंने पता नहीं क्यों किया 500 mAh बैटरी कम करना, चलो वो भी समझ आती है। प्रोसेसर चलो ठीक है। प्राइस पे भी आ जाए, प्रो 5G $466, 1,20,000, और जो प्रो 4G है जो पाकिस्तान में लॉन्च होगा, प्रो 5G मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में लॉन्च भी होगा वैसे, वो है $333 का, यानी कि 95,000 रुपए का। 1 लाख, हाँ ठीक है, 1 लाख 90,000 का, 90 से 1 लाख, 90,000 से 1 लाख। ओवरऑल मेरे ख्याल से मेन कैमरा अपग्रेड इट्स वर्थ इट। बैटरी साइज में कमी है लेकिन इतनी नहीं है। हाँ, और जो उसमें थी ना वो थोड़ी ज़्यादा फील हो रही थी क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा महंगा फ़ोन है, लेकिन ये क्योंकि थोड़े सस्ते फ़ोन है और 500 mAh की बैटरी का डिफरेंस है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरे ख्याल में डिज़ाइन वाइज सेम ही है। जी, डिज़ाइन वाइज सेम है, डिज़ाइन इज सेम। अब हम मूव करते हैं जी जो सबसे सादे वाला था, वनीला रेडमी नोट 15, जो कि सबसे सस्ता है, जो पाकिस्तान में लाजमी आएगा। हाँ जी। जी, इस फ़ोन में 6.77 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज, और IP64 वाटर रेजिस्टेंस है, जो हमने प्रो 15 प्रो 4G में देखी थी वो वाला, और स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 है इसमें, और रैम की ऑप्शन है 6GB, 8GB, 12GB। स्टोरेज की ऑप्शन है 128 से स्टार्ट होती है, जो बाकी में 256 से स्टार्ट हो रही थी। और इसमें जो 4G मॉडल होगा, सॉरी इसमें जो 2 मॉडल्स आते हैं, एक 5G भी है। 5G में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 है। जो 4G मॉडल आएगा जो कि पाकिस्तान में लाइकली है, वो हीलियो G100 अल्ट्रा आएगा, और उसमें 12GB रैम की ऑप्शन नहीं होगी। अब देखते हैं पाकिस्तान में 5G फ़ोन लॉन्च करते हैं नहीं, क्योंकि 5G की खबरें तो हैं कि फरवरी में 5G की ऑप्शन, हाँ वो ऑप्शन डेट। मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का है सैमसंग का, और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है। ये 4G और ये 5G दोनों में है। जो 5G मॉडल है उसमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, और जो 4G है उसमें 2 मेगापिक्सल का बस दिखावे का कैमरा है। 20 मेगापिक्सल के फ्रंट फेसिंग कैमराज हैं। जो चाइनीज़ थे उनमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा था, और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा था। तो इन्होंने सेल्फी कैमरा अपग्रेड कर दिया और मेन कैमरा भी अपग्रेड कर दिया इंटरनेशनल मॉडल्स के लिए। तो आपको एक ट्रेंड नज़र आ रहा होगा कि इन्होंने कैमराज अपग्रेड कर दिए मेन, और कुछ केसेस में सेल्फी कैमराज भी अपग्रेड कर दिए इंटरनेशनल मॉडल्स में, ठीक है। लेकिन उसकी जगह इन्होंने बैटरी थोड़ी सी कम कर दी है। अब बैटरी यहाँ पे भी कम है। रेडमी नोट 15 4G 6000 बैटरी है, रेडमी नोट 15 5G की 5500 बैटरी है। जो चाइनीज़ वेरिएंट था उसके 5800 बैटरी थी। तो आपको एक केस में थोड़ी सी कम और एक केस में थोड़ी ज़्यादा बैटरी मिल रही है, और प्राइस स्टार्ट हो रही है। इसकी कोई ख़ास वजह हो सकती है? व्हाट डू यू थिंक, वाई क्यों किया इन्होंने? क्योंकि कैमरा में कोई ख़ास अपग्रेड तो नहीं है। नहीं, काफ़ी मेजर अपग्रेड है मेरे ख्याल से तो उसका, लेकिन इससे ताल्लुक नहीं बनता इस केस में। तो मैं कहूँगा कि इतनी कोई मेजर अपग्रेड नहीं है, क्योंकि 50 मेगापिक्सल से 108 पे आप जा रहे हो, और दोनों 108 का ये कि अच्छा सेंसर है, ऐसा सेंसर है। 50 मेगापिक्सल में आपको सस्ते सेंसर भी मिल जाते हैं। जो दूसरे फ़ोन है ना 200 मेगापिक्सल वाले,
वो फ्लैगशिप ग्रेड कैमरा, तो वो एक मेजर अपग्रेड है। हाँ, वो मुझे लगता है वो वर्थ इट है। आप कह सकते हो कि शायद मतलब देखना पड़ेगा कि वो जूम में या टेलीफोटो में कितना मुझे डिफरेंस लगता आता है हॉट सेलिंग वही होने वाले हैं। हाँ, जो मिड के 2 प्रो मॉडल्स हैं। इस दफ़ा Xiaomi ने पहली दफ़ा अच्छा किया और एक ही दफ़ा अनाउंस कर दिए सारे के सारे। अब कंफ्यूजन ख़त्म हो गई है कि यार ये Redmi Note 15 Pro तो आया नहीं था। हाँ यार ये Redmi Note 15 Pro अच्छा नहीं, ये 4G वाला है, हाँ नहीं ये 5G वाला है। हाँ, ये वो बहुत कन्फ्यूजन है। बहुत इवन confusion इवन होती है। इनके इस कैमराज दफ़ा उन्होंने में क्लियरली बता दिया। अच्छा, इस दफ़ा इनके कैमराज में वैसे मुझे अभी भी कन्फ्यूजन बहुत लग रही है, सुनने में भी बहुत लग रही है। 200 मेगापिक्सल है जितने भी प्रोज वो हैं, तो है, और जितने भी नॉन प्रोज हैं उनमें वो है 108 मेगापिक्सल। 108 मेगापिक्सल। अगर चाइना में आप जाते हैं तो सब 50 है। ठीक है, ठीक, आसान चाइनीज, अल्फाज में हाँ आपको बता दूं। ये बात। अच्छा, अब इसकी प्राइस है $268। पाकिस्तान में आप एक्सपेक्ट करें कि ये पाकिस्तान में 70 तक का लॉन्च होगा, और फिर इसकी प्राइस नीचे आ जाएगी 50 तक, 55 तक। नहीं इतनी तो नहीं आएगी, लेकिन आई थिंक 65-60 तक आएगी। नहीं, अभी कितने का मिल रहा है? मेरे ख्याल से 55 का मिल रहा है, 55 का तो मिल वही रहा है। 55 to 60 की रेंज में आ जाएगा। लेकिन लॉन्च महंगा ही होगा। लॉन्च अक्सर होता है कि 80 पे लॉन्च होता है या 75 पे लॉन्च होता है, फिर नीचे आना शुरू हो जाता है। और जो 5G वाला मॉडल है वो उसकी इंटरनेशनल प्राइस है 327, तो पाकिस्तान में अगर वो लॉन्च होता है तो 90 का तो होगा या 85 का। तो ये हमने इंटरनेशनल इन अपने फेवरेट फ़ोन्स की बात कर ली। अब तो आपके फेवरेट फ़ोन्स पे आ जाए। हाँ जी, आपके फेवरेट फ़ोन्स हैं OnePlus। हाँ, हाँ, OnePlus में भी हमने पिछले दिनों सुना था ना, वो कौन सा था सबसे ज़्यादा बैटरी वाला फ़ोन? A6 था, हाँ एस था। एस, सॉरी। और अब जो है उन्होंने वो 15R लॉन्च कर दिया है, और OnePad ने अपनी टैबलेट लॉन्च कर दिया है। OnePlus 15R की बात करें, OnePlus 15R में ऐसा क्या है? लाइक इट्स अ डाउनग्रेडेड मॉडल? इसकी असल में ज़्यादातर जो स्पेक्स हैं वो OnePlus A6T वाली हैं, अच्छा, वही वाली लेकिन है। थोड़े से डिफरेंसेस हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अब A6T में थी 8300 बैटरी, 15R में है 7400 बैटरी। लेकिन यहाँ बैटरी में बहुत कमी आई हैवी सीन्स कर रहा है OnePlus इस मामले में। है। वही सिलिकॉन कार्बन, और थोड़ी सी स्लोअर चार्जिंग है, 80 वाट्स है कंपेयर टू 100 वाट। और अगर आप बात करते हैं 15R के कैमरे की, तो ये A6T से थोड़ा सा बेहतर है सेल्फी कैमरा। ठीक है, 32 मेगापिक्सल का है इसमें, और उसमें A6T में 16 मेगापिक्सल था। 16 मेगापिक्सल। और इसमें ऑक्सीजन OS है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 16, ये डिफरेंस है। इसमें A6T में भी नहीं आया था। इसके अलावा बाकी स्पेक्स जो है वो तकरीबन सेम है। सेम स्क्रीन है, 6.83 इंचेस वाली Corning Gorilla Glass 7i, 165 हर्ट्ज का डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 8 Gen 5 है इसमें। जी जी। और प्राइस क्या है? गेमिंग फोकस है। गेमिंग ये फोकस। अगर गेमिंग के लिए आपको फ़ोन चाहिए ना, मेरे ख्याल से जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है उनमें से एक ये बनता है, क्योंकि इसकी प्राइस काफ़ी कम है। और इसकी प्राइस पे अगर आए डायरेक्ट $700 से स्टार्ट हो रहा है। 8 Gen 5 $700 से, $700। यानी जस्ट स्टार्टिंग, यानी लेस देन द फ्लैगशिप्स बट रेस, बट हैविंग द फ्लैगशिप प्रोसेसर बेसिकली। हाँ, इंटरनेशनली अगर देखा जाए, पाकिस्तान में अगर ये लॉन्च होता और लोकली बन रहा होता तो मेरे ख्याल से ये 1.5 लाख की रेंज में आ सकता है। लेकिन अभी अगर कोई इंपोर्ट करता है और फिर उस पर टैक्स देता है तो 2 लाख का लेगा, फिर 1.5 लाख टैक्स देगा, 3.5 लाख रुपए देने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये वही बात जो हमने पहले की थी कि टैक्स थोड़ा सा कोई सेंस बननी चाहिए, उसकी स्लैब्स बेहतर होनी चाहिए। और इसमें साथ 120 वाट का चार्जर भी दे रहे हैं फिलहाल तो इंटरनेशनली, लेकिन पाकिस्तानियों के इधर नसीब होता है, हमारे पास तो बिजली भी नहीं आती। सही बात। तो ये इससे कोई शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। जी। वो वैसे भी हमारे ट्रांसफार्मर जो है ना, वो कुछ ना कुछ उन्हें होता है, और वो साल में 2-3 दफ़ा तो जला ही देते हैं। हाँ, ये होता है। मैंने अक्सर ये स्टोरी सुनी है, हमारे घर में भी 2-3 दफ़ा हो चुका है इस तरह। फ्लक्चुएशंस, पावर फ्लक्चुएशंस, वैसे ही बैठे बैठे अचानक वो एक मजाक चलता है ना कि वो वापडा वालों को कहते थे कि पहले पैसे देते होंगे अवाम, ख़ास तौर पे ये एक मजाक है, लाइक सीरियस ना लीजिएगा, लेकिन वो लोग कहते थे कि जो इलेक्ट्रिशियंस शॉप्स वाले हैं वो पैसे देते हैं ताकि ज़रा ये फ्लक्चुएट करें और फिर डिवाइसेस जो हैं वो पहुँचे रिपेयर होने के लिए। अच्छा, OnePlus पैड आया है इसके अलावा। उसका क्या स्पेक्स हैं, क्या पैड Go 2, वो तो नाम से ही आपको पता चला होगा, सस्ता है, सस्ता, थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले है, 12 इंच का है, पहले 11.35 इंचेस का था, और वही 7:5 एस्पेक्ट रेशो है, जो रीडिंग फोकस्ड है,
पेन भी सपोर्ट करता है, बैटरी अब बड़ी होगी है, 10,500 बैटरी होगी है, और इनके मुताबिक 15 घंटे आप वीडियोस देख सकते हो ठीक है। और 60 डेज स्टैंड बाय। चार्जिंग इतनी तेज़ नहीं है, 33 वाट है, डायमेंसिटी 7300 अल्ट्रा प्रोसेसर है, और पहले वाले में तो बिल्कुल मिड प्रोसेसर है ये तो। हाँ मिड है, और पहले वाले में बिल्कुल ही फारिग, मिड भी है और पिछले साल का भी है, पिछले साल। और जीपीयू भी थोड़ा सा मतलब ये पता है मुझे, पिछले साल के जब भी मुकाबले आप काफी टैब बेहतर है। बताते हो ना तो मुझे एक ही चीज़ जहन में आती है iPad। उसकी। हाँ आईपैड भी आती है जहन में, लेकिन एक और चीज़ आती है कि अगर आपने कोई भी पैड डिस्कस किया है तो मैं देखूंगा कि उसकी प्राइस क्या है, सीधी बात जो है। जी अब प्राइस पे आते हैं तो 8 GB 128 GB वाला जो है वो है $350। ओके, दैट्स तो गुड लाख के प्राइस। करीब करीब। हाँ हाँ। मुझे कोई पोको की टैबलेट याद आ रही है, बड़ी अच्छी थी, इससे कम कीमत में पाकिस्तान में अवेलेबल भी है। पोको की भी है, लेनोवो की भी है, यूँ तो हाँ लेनोवो की ऑफलाइन मार्केट में मिल रही हैं। नहीं, पोको ऑफिशियली अवेलेबल है। अच्छा। और इसके अलावा इन्होंने एक वॉच लॉन्च की है वन प्लस ने, जिसके साथ लाइट आता है नाम में, और इसमें डिस्प्ले 1.4 अगर लाइट है तो इसका मतलब बजटेड है। जी बजटेड है। गोल्ड डिस्प्ले ओलेड 1.46 इंचेस, Wear OS के साथ, Wear OS के साथ ये नहीं आती, और पानी के साथ आप मतलब आपके हाथ गीले भी हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। बाकी वही जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, फलाना स्पोर्ट्स मोड यूज़ होते हैं, 10 डेज तक की बैटरी वो क्लेम कर रहे हैं, और इसके अलावा इसमें GPS भी बिल्ट इन है। यार मुझे अच्छी लग रही है, राउंड शेप ब्लड में। ऑक्सीजन भी है, हार्ट रेट मॉनिटर भी है, और स्किन टेम्परेचर भी मॉनिटर कर लेती है, और हार्ट रेट, रेस्टिंग, ये वो सारा कुछ मतलब ओवरऑल जो इनकी ऐप है उसके साथ। और इसकी प्राइस जो है वो UK की लिखी हुई है, जो कि 180 पाउंड है या 180 यूरो, तो डॉलर में भी करें तो ये 180 होगी। अब लोग कहेंगे कि यार ये तो फ़र्क होता है, लेकिन इंटरनेशनली प्राइसेस इसलिए कम होती हैं क्योंकि UK और EU में टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। आपने बात की है ना कई दफ़ा, वन प्लस के फ़ोन जो है वो $600 का मिलता है इंटरनेशनली, और या चाइना में फ़र्ज़ करें $600 का मिलता है। अगर वही फ़ोन आप लेने जाते हैं EU में, यूरोप में, तो वो फ़ोन आपको 1000 यूरो से ज़्यादा का मिलता है, जस्ट बिकॉज वहाँ मतलब टैक्सेस उससे ज़्यादा। जी डबल प्राइस बन जाती तो है हम उसकी। यूरोपियन कंट्री बनते जा रहे हैं। हम हैं ही पहले यूरोपियन कंट्री। तो मैं लेकिन वही सोच, उसमें टैक्स अवॉइड करने के तरीके होते हैं। आपने अपना जो, क्योंकि EU में आपको पता है ना हर मुल्क के थोड़े से डिफरेंट लॉज होते हैं। अब Xiaomi जो है वो अपने फ़ोन्स ऐसी मार्केट्स में लॉन्च करता है जहाँ से वो एक्सपोर्ट कर सके और सस्ते फ़ोन दे सके यूरोप में, इस वजह से Xiaomi ज़्यादा ग्रो करता है। अब वन प्लस जो है वो डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं, ये इनका रिटेल नेटवर्क इतना मजबूत नहीं है जितना Xiaomi ने मजबूत किया हुआ है, इस वजह से इनको महंगे फ़ोन इंपोर्ट डायरेक्टली उसी मुल्क में इंपोर्ट करके बेचने पड़ते हैं, और वो फ़ोन इनको ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। अब पाकिस्तान में तो इस तरह का ऑप्शन नहीं है कि इंडिया से फ़ोन मंगवा लो या अफगानिस्तान से फ़ोन मंगवा लो या चाइना से मंगवा लो, चाइना तो करीबी मुल्क है। तो इसका मतलब इनकी वॉच अगर $180 की है तो वो ऑलमोस्ट कितनी पड़ेगी पाकिस्तान में? 35,000। नॉट वर्थ इट उस लिहाज से, लाइक प्राइस वाइज ना बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता। हाँ अगर आप OnePlus 15R लें तो उसके साथ आपको ये लोग पैड गो 2 दे रहे हैं 35% डिस्काउंट, और वॉच 40% डिस्काउंट। ओह फिर तो मज़े की बात है, क्योंकि नॉर्मली अभी पिछले दिनों जब ये सैमसंग ने किया था तो उन्होंने अपने एयरबड्स रखे हुए थे ना इस तरह डिस्काउंट में, एक अरसा चला लॉन्च पे अक्सर होता है। हाँ इसके अलावा है हमारे पास ये आज का रैप अप? थोड़ी बहुत न्यूज़ रहेगी है। हाँ बताएं। अपडेट्स थोड़ी सी हमने देनी थी कि अनरियल इंजन 5.7 आया है। यस। और अनरियल से बहुत शिकायत थी लोगों को, गेमर्स को, डेवलपर्स को, हर किसी को। अनरियल इंजन पे जो गेम आती थी ना, गेम तो अच्छी होती थी देखने में, चलती नहीं थी सही तरह। टॉप नॉच उसको GPU दे दो, प्रोसेसर दे दो, फिर भी कहीं ना कहीं उसने फंसना ही फंसना है। अब इन्होंने कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि हमने मसले हल कर दिए हैं, और GPU परफॉर्मेंस जो है इसकी 25% बेहतर है, और CPU परफॉर्मेंस इसकी 35% बेहतर है। दैट इज़ ह्यूज कि जो एग्जिस्टिंग गेम्स अगर अपडेट किसी तरह हो जाती हैं नए मॉडल पे, तो उनकी परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर होगी। पिछला मॉडल था 5.4, बाकी जो हैं वो AI वाली मॉडल जो बाकी बातें बताते रहते हैं वही वाली बातें हैं सारी की सारी, लेकिन मेन चीज़ जो बताने वाली थी वो ये थी इसमें। विंडोज़ फ़ोन लिंक का मैंने आपको बताया था। अब विंडोज़ फ़ोन में आखिरकार अपडेट्स आई हैं। ठीक है। ओपन सोर्स में फ्री में ये फीचर्स अवेलेबल थे, लेकिन विंडोज़ को याद आ गई है कि अब हम भी थोड़ा सा, सबसे ज़्यादा जो लोग मैक की चीज़ क्या पसंद करते हैं, मैक और एप्पल की इंटीग्रेशन।
अब वो इंटीग्रेशन आपको एंड्रॉयड और माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि ज़्यादातर विंडोज़ यूज़ करते हैं जो लोग एंड्रॉयड पे यूज़ करते हैं, तो उनको वो इंटीग्रेशन नहीं मिलती। और एप्पल माइक्रोसॉफ्ट की किसी वजह से इसकी तरफ ध्यान भी नहीं रहा इतना अरसा। ये फ़ोन लेके उन्होंने बनाया लेकिन इसको कभी इतना अपडेट नहीं किया, फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स को मजबूर नहीं किया कि आप विंडोज़ की ये ऐप इंस्टॉल कर लिया करो पहले से। शामी के फ़ोन में प्री इंस्टॉल्ड आती है, बाकी ज़्यादातर फ़ोन्स में नहीं आती है। अब इन्होंने अपडेट किया ऐप और इसमें ज़्यादा इजी कर दिया कि आप एंड्रॉयड से ही अपना लैपटॉप लॉक कर सकोगे। आप डायरेक्टली अपना जो क्लिपबोर्ड होता है ना, मतलब यहाँ से मैंने फ़ोन से कुछ कॉपी किया, मैं अपने लैपटॉप में भेज सकता हूँ। मैंने लैपटॉप से कुछ कॉपी किया, मैं अपना फ़ोन में भेज सकता हूँ ज़्यादा आसानी से। पहले इसके लिए आपको यहाँ पे साइन इन करना पड़ता था और फ़ोन में आपको स्विफ्ट की कीबोर्ड चाहिए होता था और वो भी साइन इन होना, तब सिंक हो सकता था। अब इन्होंने ज़्यादा ईजी कर, अब इन्होंने क्या किया, कोई ऐप निकाल दिया? नहीं वही फ़ोन लिंक में है। अच्छा, फ़ोन लिंक में। और इसके अलावा 1 क्लिक स्क्रीन मिररिंग है। आपका फ़ोन सारे का सारे यहाँ पे आ जाएगा, फ़ोन आपका उधर पड़ा हुआ है, आप यहीं पे उसको स्क्रॉलिंग करो, जो मर्ज़ी करो, कोई ऐप खोल लो, इंस्टाग्राम की फीड देखते रहो, टिकटॉक के यूट्यूब पे देखते रहो लेकिन एक छोटी विंडो आपके पास आ जाएगी। तो बेसिकली लिंक टू विंडो ऐप बेसिकली अब आपको हाँ, और भी बेहतर कस्टमाइजेशन, फाइल्स भेजना अब ज़्यादा आसान हो गया। अब अभी अपडेट मैंने की है लेकिन पाकिस्तान में किसी वजह से अभी अवेलेबल नहीं है। जब ये अपडेट आती है इसके बाद चेक करके हम ज़रूर बताएंगे कि कोई फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा, नहीं तो हम इसका जो फ्री अल्टरनेटिव, क्योंकि मैंने तो अभी तक यूज़ नहीं किया ये इस तरह की कोई चीज़ भी हाँ, क्यों करते नहीं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट काम की चीज़ कभी नहीं बताता, वो एआई फीचर्स के पीछे पड़े रहते हैं, को-पायलट। अभी जो लेटेस्ट नंबर्स भी आए थे ना, जितने भी एआई मॉडल्स के जो यूज़ हो रहे हैं, आखिरी नंबर पे को-पायलट था। एज डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द बेस्ट ब्राउजर्स, क्यों नहीं लोग इस्तेमाल करते? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट फोर्स करता है यूज़र्स को कि भाई ये ब्राउज़र इस्तेमाल करो हमारा। अच्छा, और कोई लास्ट न्यूज़ हमें बता दें? और लास्ट पे न्यूज़ आप नहीं कह सकते, लेकिन एक मज़े की चीज़ है। आप सोच सकते हैं कि आपके पास $100 हो और उससे आप एक गेमिंग पीसी बना लें। $100 हो तो कपड़े ही खरीद सकता हूँ 28,000 रुपए में आप गेमिंग पीसी बना लें। छोटे डबल कर देते हैं, फुल प्राइस हर चीज़ की डाल के आपके पास 50,000 रुपए, 55,000 रुपए, आप गेमिंग पीसी बना सकते हैं। कभी भी नहीं बना सकते। एक बंदे ने इसका तरीका निकाला है कि जो पहले टाइम मैं बहुत भी हुआ ना पाकिस्तान की प्राइस में रहते हुए, बहुत भी हुआ, लो एंड गेमिंग पीसी वो 1.5 लाख रुपए में बनेगा जी। लो एंड की बात कर, हाँ मैं लो एंड की बात, मैं अभी आपको एक अच्छा पीसी 2.5 लाख रुपए में आता है गेमिंग का। अब मैं आपको ऐसे पीसी के बारे में बताने लगा हूँ जो 50-55 हज़ार रुपए में आपको लेफ्ट 4 डेड 2 150 FPS में 1080p पे मैक्स सेटिंग्स में चला के देगा। विचर 375 FPS पे हाई सेटिंग्स में चला के देगा। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? फोर्जा होराइजन 5 80 FPS पे 1080p मीडियम सेटिंग्स में, और साइबरपंक 2077 60 FPS पे 1080p मीडियम सेटिंग्स। अच्छा, और अभी आप फिर कायम रहना अपने अपनी बात पे $100 पे। जी अब बताता हूँ इसका तरीकाकार क्या है। जब क्रिप्टो माइनिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी ना, तो लोग प्ले स्टेशन खरीद के उनको क्रिप्टो माइनिंग के लिए यूज़ कर रहे थे। सही भैया आप सही काम। अब वो प्ले स्टेशन पूरा नहीं यूज़ करते थे, सिर्फ उसकी चिप यूज़ करते थे। अब क्योंकि क्रिप्टो माइनिंग जो है वो इतनी फिजिबल नहीं रही और उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड डिफरेंट किस्म के प्रोसेसर चाहिए होते हैं, तो लोग इस पे शिफ्ट हो गए कि ये जो पुराने थे ना, वो लोगों ने बेचना शुरू कर दिए कि वो फिजिबल नहीं है। तो वो ईबे वगैरह पे, जहाँ पाकिस्तानी भी ऑर्डर कर सकते हैं ईबे से, $100 में अवेलेबल है। 100, 120, 150। फ़र्क क्या होता है? ये फुल PS5 के परफॉर्मेंस आपको नहीं देता, ये आपको परफॉर्मेंस देता है PS5 से कह लें तकरीबन 30% कम, क्योंकि इसके कुछ कोर्स जो हैं वो ब्लॉक्ड होते हैं। और इसमें आपके पास 16 GB रैम आती है पहले से, और आपके पास ये आता है, आपने सिर्फ उसका एक केस लेना है, तकरीबन $50 का वो मिलता है, वो आप उस पर लगाएंगे और आपके पास एक गेमिंग पीसी रेडी हो जाएगा। अब आप कहेंगे विंडोज़ इंस्टॉल करनी पड़ेगी, विंडोज़ सपोर्ट नहीं करती उसको। उसका हल ये है कि स्टीम ओएस का डायरेक्ट कंपेटिटर बेजाइट लिनक्स बेस्ड ओएस है, गेमिंग के लिए बना है, विंडोज़ से 20 to 30% बेहतर परफॉर्मेंस आती है जो बंदा बेजाइट इंस्टॉल करता है। बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, अगर किसी ने भी गेमिंग करनी है वो सिर्फ ट्राई करे, विंडोज़ की जगह वो बेजाइट इंस्टॉल करे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम और चेक करें परफॉर्मेंस। और उस पर विंडोज़ की ज़्यादातर ऐप्स चलती हैं, ब्राउज़र्स वगैरह हैं, लिनक्स बेस्ड है ये।
वो इस पे इंस्टॉल होता है। आपको एक बायोस में थोड़ी सी अपडेट करनी पड़ती है, उसके बाद आपके पास ये 50-55 हज़ार में पीसी रेडी है। $50 प्लस $100, $120, $150, इसलिए मैंने थोड़ी सी उसमें बट ये range रख दी थी। स्पेसिफिकली इन गेमिंग रिलेटेड ही रहेगा? और नहीं उस नहीं पे- नहीं, हाँ, जब आपने बेजर्ड इंस्टॉल कर दिया आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। आप उस पे चाहे अपना प्रीमियर चलाएं, सॉरी प्रीमियर तो उस पे नहीं आता लिनक्स पे, आप अपना डाविंची चलाएं। अच्छा, ठीक 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 ठीक। ये मैंने एक आइडिया दे दिया है अब मैं किसी ये वीडियो एडिटर को। अब ये implement करेंगे। इन्होंने जाते साथ ईबे खोलना है, ये वाले सीपीयू निकालने हैं। भाई 50-55 हज़ार में किधर मिलता है? सही बात है, लेकिन मैं हैरान हो रहा हूँ कि ये मशीन्स लाइक ऑफिशियली लॉन्च हो तो नहीं हुई ना ये, यानी या हुई जी, हैं? ये जुगाड़ू सिस्टम है ना, ये जुगाड़ू जुगाड़ू सिस्टम है कि वो जो PS5 के मदरबोर्ड्स आप कह लो वो अवेलेबल है इस तरह, और आपने बस वो यूज़ करना है। और तो इनको स्टीम आपके मशीन पास क्यों पर- कहा जा रहा है? स्टीम मशीन इनको नहीं कहा जा रहा, ये डायरेक्ट स्टीम मशीन के कंपेटिटर है। अच्छा अच्छा अच्छा। स्टीम मशीन आने के बाद लोगों को ये आइडियाज़ आने शुरू हो गए हैं कि हम लिनक्स को यूज़ करके, स्टीम का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, स्टीम की वजह से लिनक्स पे गेम्स चल रही हैं। तो इस वजह से स्टीम मशीन के आने के बाद से ये एक नया दरवाज़ा खुला है जिसमें लिनक्स पे लोग गेमिंग करते हैं। अब वाह। अभी पर्सनली भी मैंने अपने भाई को देखा है, और विंडोज़ में जो उसको परफॉर्मेंस मिलती है उससे 30% तक बेहतर परफॉर्मेंस उसको मिलती है जब वो लिनक्स पे वही सेम गेम्स खेलता है। अच्छा, इतना मेजर डिफरेंस है। अब एम तो नहीं, विंडोज़ ने कहा कि विंडोज़ 11 जो है वो 2026 में गेमिंग फोकस्ड होगी, गेमर्स को करेंगे। अच्छा 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 अच्छा। इतने बड़े नंबर्स में लाखों के हिसाब से लोग लिनक्स पे शिफ्ट हो रहे हैं, ख़ासतौर पे गेमर्स जो महंगा कस्टमर है वो सारे उधर जा रहे हैं। ओह माय गॉड, ये तो बड़े मज़े की फिर डिबेट होने वाली है इस पे। लेकिन तो ये इसकी हम डिटेल भी शेयर करेंगे प्रो पाकिस्तानी वेबसाइट पे भी, कि आप किस तरह ये $100-150 में या 50,000 रुपए तक में आप एक गेमिंग पीसी बना सकते हो। हाँ, जो स्पेसिफिक टॉप लेवल की गेम्स अच्छे FPS पे चला सकता है। वही ना, वो मैं हैरान हो गया हूँ। साइबर पंक बताइए आपने, हाँ। फ्रोजा बताई है, और हाँ, बताइए। और अब आप सोच रहे हैं कि मैं वीडियो एडिटिंग करूंगा। मैं तो वही करूँ। चलो, और कोई है यार? इट्स अ रैप। इट्स अ ओके, इट्स अ रैप।